ये सब दोगलापन है। बिजनेस का अता पता ही नहीं है दूर दूर तक किसी को कि हो क्या रहा है, बिजनेस होता क्या है, मार्केट क्या है। क्या आपने शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड देखे हैं? दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत पे के को फाउंडर और एमडी अशनीर ग्रोवर की। शार्क टैंक देखने वाले लोग ग्रोवर से अच्छी तरह से परिचित होंगे। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह से वे चर्चाओं में हैं, उससे शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने उनका नाम नहीं सुना हो। दिलचस्प है कि उन्हें उनकी ही कंपनी अपने बोर्ड से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। ग्रोवर ने ये आरोप लगाया है। दरअसल कोटक सिक्योरिटीज के एम्प्लॉय के साथ ऑडियो क्लिप के सार्वजनिक होने के बाद से ग्रोवर की मुश्किलें शुरू हो गईं। मामला बढ़ने पर ग्रोवर को 3 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया, लेकिन ये विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ग्रोवर का कहना है कि उनकी कंपनी के इन्वेस्टर्स उनके खिलाफ हो गए हैं और वे उन्हें कंपनी से बाहर कर देना चाहते हैं। हालांकि ग्रोवर भी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने इन्वेस्टर्स से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 3 बड़ी लॉ फर्म्स को हायर किया है। उनकी डिमांड है कि उन्हें फिर से कंपनी में वापस लाया जाए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो उन्हें 4000 करोड़ रुपए दिए जाएं। दरअसल ये कंपनी में उनकी हिस्सेदारी का मूल्य है। कंपनी में उनकी करीब 9% हिस्सेदारी है। मनी कंट्रोल ने इस पूरे मामले पर ग्रोवर की राय जानने के लिए उनसे बातचीत की। हमने उनसे मामले से जुड़े हर पहलू के बारे में सवाल पूछे। हमने ये भी पूछा कि अगर उन्हें कंपनी में वापस नहीं लिया जाता है तो उनकी आगे की योजना क्या होगी। चलिए आपको बताते हैं अशनीर ग्रोवर के साथ हुई एक्सक्लूसिव इस बातचीत के बारे में। ऑडियो क्लिप आने के बाद से विवाद शुरू हुआ। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस पर अशनीर ने कहा, ये मैं नहीं हूँ, मेरी आवाज नहीं है, मैं कभी इस तरह की बातचीत का हिस्सा नहीं रहा। मार्केट में ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे जलते हैं। उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कैसे इतना सफल हो सकता है और इतने कम समय में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। हकीकत ये है कि मैं पिछले 10-12 साल से कोशिश कर रहा हूँ। इसी ईर्ष्या की वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। दरअसल कोटक का मसला कोई इशू का था ही नहीं। अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर से शिकायत है तो आप शिकायत करते हैं, फिर मामले का समाधान हो जाता है या नहीं हो पाता है, बात खत्म हो जाती है। फिर कोई थर्ड पार्टी आती है और कहती है कि आपके और 2 लोगों की बातचीत का मामला क्या था। फिर आपको पब्लिक में हर आदमी को इसका जवाब देना पड़ता है। ये ऑडियो क्लिप फेक है। आप कह रहे हैं ये साजिश है, कोई क्यों आपके खिलाफ साजिश करेगा? जिस पर अशनीर ने कहा, भारत पे वे कंपनी है जिसने मर्चेंट डिस्काउंट रेट को 0 पर ला दिया है। इससे पहले सभी पेमेंट कंपनियां MDR से पैसा कमा रही थी। दूसरा, हमने ये समझ लिया कि लोन देना एक बड़ा बिजनेस है। फिर हमने काफी पहले इसमें अपनी मजबूत स्थिति बनाना शुरू कर दी। कई दूसरे बिजनेस हैं जो सिर्फ पेमेंट से कर्ज के बिजनेस तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। फिर हमने बाय नाउ पे लेटर शुरू किया। इसके बाद P2P लेंडिंग और बोरोइंग शुरू की। दूसरे प्लेयर्स ऐसा नहीं कर सके। सबसे खास बात यह है कि हमें बैंक लाइसेंस मिला, जिससे सभी ईर्ष्या करने लगे। ये बात भी अहम है कि हमें बैंक लाइसेंस भारत पे के नाम से मिला, अशनीर ग्रोवर के नाम से नहीं। इसलिए मैंने जो हासिल किया उसका फायदा सिर्फ मुझे ही नहीं मिला। इस कंपनी के पास यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 49% की हिस्सेदारी है। ये अशनीर ग्रोवर की नहीं है। विजय शेखर शर्मा की पेटीएम पेमेंट बैंक में 51% हिस्सेदारी है। क्या किसी ने उनसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछा है? ऐसा आरोप है कि आपके परिवार के सदस्यों ने पैसे की हेराफेरी की। क्या ये सच है? इसके जवाब में अशनीर का कहना है, ये फेक न्यूज है। ये 3.5 साल पुरानी कंपनी है। 4 सबसे बड़ी ऑडिट कंपनियों में से एक डिलॉयट ने इसका ऑडिट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के फाइनेंशियल का ऑडिट हो चुका है। कंपनी के बोर्ड में 10 इन्वेस्टर्स में से 4 के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। उनका नाम रजनीश कुमार और केवल हांडा है। इसमें से एक SBI का पूर्व चेयरमैन है तो दूसरा यूनियन बैंक का पूर्व चेयरमैन। इसलिए अगर आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है तो आप मुझ पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, आप पूरे बोर्ड पर सवाल उठा रहे हैं। क्या हम डेलॉयट के ऑडिट पर सवाल उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बोर्ड आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है? अशनीर ने कहा, बिल्कुल। टेम्पररी लीव ऑफ ऑन बेसिस पर भेजने का मतलब क्या है? इसकी परिभाषा कहाँ दी है? हमारे शेयर होल्डर एग्रीमेंट में तो ये नहीं है। हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। फिर ये कहाँ से आया? सिकोया के साथ आपके संबंध कैसे हैं?
सिक्वोया ने हमेशा स्टार्टअप्स पे भरोसा जताया है। क्या आपको लगता है कि वे भी आपके खिलाफ हैं? अशनीर ने जवाब दिया, सभी इन्वेस्टर्स के साथ मैंने सिर्फ ये समझा कि आपका सिर्फ एक रिश्ता है, ये रिश्ता पैसे का है। सभी इन्वेस्टर्स का मकसद पैसे कमाना है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ फाउंडर्स को हल्के में लिया जाता है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ठीक वही फ्लिपकार्ट में बिनी बंसल के साथ हुआ। जब बिनी ने अपनी बात रखनी चाहिए तो ये झूठी कहानी बनाई गई कि किसी के साथ उनका अफेयर है। कहाँ गई वे चीज? क्या हुआ? क्या कोई आज इसके बारे में बात करता है? ये थी इस पूरे मसले पर अशनीर की कहानी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।